जय अम्बे मात की। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि हर त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाए। तो दोस्तों, जो नवरात्रि हैं, शारदीय नवरात्रि, ये बहुत ही ख़ास होते हैं क्योंकि इसके पीछे की जो कथा है वो आप सभी जानते हैं। भगवान राम की और माता दुर्गा की, ये सब कथाएं पौराणिक कथाएं हैं और इनके पीछे एक हमारा विश्वास है जो कि हमारी श्रद्धा और विश्वास को और मजबूत कर देता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में कुछ खास बातें कि हमें शारदीय नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें संध्या आरती ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि संध्या आरती खास महत्व रखती है। संध्या आरती जब की जाती है तो दोस्तों माता ज़रूर से प्रसन्न होती हैं और संध्या आरती का मतलब है माता का उस समय आगमन होता है। कहते हैं नवरात्रि में माता विचरण करने के लिए रात में निकलती हैं। तो नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा सुबह करने के साथ ही हमें शाम के समय भी जरूर करनी चाहिए। संध्या आरती का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा सुबह शाम की जाती है। जो लोग कलश स्थापना करते हैं वो अखंड ज्योत जलाते हैं और यदि आप अखंड ज्योत नहीं भी जला सकते तो भी आप सुबह शाम घी का दीपक माता के सामने जला सकते हैं। साथ ही हमें संध्या आरती करना किसी भी तरह नहीं भूलना चाहिए। देवी की पूजा में यदि शाम के समय संध्या आरती नहीं होती तो पूजा का हमें संपूर्ण फल नहीं मिलता। नवरात्रि का हर दिन विशेष होता है और देवी की पूजा के लिए खास महत्व रखता है। देवी की पूजा सात्विक और तांत्रिक रूप से की जाती है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को भी देवी की पूजा सुबह शाम ज़रूर करनी चाहिए। मान्यता है कि देवी आधी रात में पूजा तंत्र सिद्धि के लिए की जाती है, लेकिन नवरात्रि में संध्या आरती हमें करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। देवी शक्ति की सुबह शाम पूजा सामान्य रूप से की जाती है, लेकिन आरती, पाठ, मंत्र या उपाय सब शाम के समय ही करना चाहिए। संध्या आरती देवी की रोज की जाने वाली आरती होती है, लेकिन इस आरती को विशेष तरीके से किया जाता है। देवी के समक्ष ज्योत जलाने के बाद देवी का पुनः श्रृंगार कर पूजा की जाती है। इसके बाद धूप से आरती करते हैं। यदि पांडालों में आरती होती है तो देवी माँ को वस्त्र, लाल फूल, पुष्प, चावल, मेवा और गहने अर्पित करने के बाद संगीत, शंख, ढोल, नगाड़ों, घंटियों और नाच गानों के बीच में संध्या आरती की रस्म पूरी की जाती है। इस दिन जिस देवी माँ का दिन होता है उस दिन उन्हीं की आरती गाई जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें संध्या आरती पूर्ण करनी चाहिए और इसके बाद माता का वंदना करना चाहिए। उनको मंत्रों से उच्चारण करके उनकी वंदना करनी चाहिए और आपको या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से यदि आप पूजा अर्चना करेंगे, संध्या आरती करेंगे तो माँ आप पर जल्दी प्रसन्न होगी। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की।